आप सभी को नमस्कार। अब हम अपने अगले टॉपिक रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन पर चर्चा करेंगे। आपने अभिक्रिया में देखा, आपने 5 उदाहरण समझे, उन अभिक्रियाओं को में भी समीकरण थे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न अलग से समीकरण के लिए आता है आपका। देखिए, जैसे ये आपका कोई भी समीकरण होगा तो उसमें रिएक्टेंट होंगे जिन्हें अभिकारक कहते हैं, प्रोडक्ट होंगे जिन्हें उत्पाद कहते हैं, एक बीच में तीर होगी, तीर को आप बराबर कह सकते हैं। बराबर का चिन्ह ऐसे होता है और ये इज इक्वल टू, अंग्रेजी में इज इक्वल टू कहते हैं। तो ये जो आपका इक्वल टू है, बराबर है, ये तीर भी यहाँ पर जो है तीर 3 तरह से, एक तरह से दिखाई जाती है। एक तीर ये दिखाई जाती है, एक तीर दोनों तरफ दिखाई जाती है, एक बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। ये तीनों तरह की चीज़ें आपको बुकों में, किताबों में देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो ये वाली तीर है, पहली तीर ये बताती है कि अभिक्रिया जो है 100% जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। अगर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर ये दोनों जो है NaCl + H2O बनाएंगे जो उत्पाद के रूप में। लेकिन NaCl और H2O अपोजिट रिएक्शन में ये नहीं बनाएंगे। ये यूनिडायरेक्शनल, यानी कि यूनिडायरेक्शनल या मोनोडायरेक्शनल कह सकते हैं। मोनोडायरेक्शनल यानी कि ये एक ही दिशा में जाता है। उसके बाद ये जो समीकरण है, ये बराबर का चिन्ह लगता है। आइए हम गहराई में चलकर सिद्ध कर लेते हैं कि वास्तव में ये बराबर क्यों चिन्ह है। देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, 23, 16 + 1 तो ये 40 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1, क्लोराइड का 35.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36.5, इन दोनों को जोड़ दिए 76.5। अब हम बराबर के उधर चलते हैं। सोडियम प्लस क्लोरीन है, सोडियम का हो गया 23, 35.5, 58.5 हो गया। H2O का होता है 18, 16 + 2, तो ये दोनों 76.5। तो ये देखिए, इधर भी 76.5 आया, इधर भी 76.5 आ गया। इन दोनों का जो एटॉमिक वेट है वो तीर के इधर और उधर बराबर है, इसलिए ये बराबर का भी चिन्ह लगाया जाता है। किसी भी रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही है तो इधर परमाणु भार और उधर परमाणु भार, पूरी रिएक्शन का जो है वो बैलेंस होगा। ठीक, अगर आप इस तरह निकालें और दोनों तरफ इक्वल नहीं आ रहा है तो वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के बहुत सारे नियम हैं, उन नियम को जो है अभी आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले 2-3 चीज़ें आपने ये जाना कि इसे जो है अभिकारक रिएक्टेंट कहते हैं, उधर प्रोडक्ट होता उत्पाद कहते हैं, बीच में ये तीर लगती है। तीर भी 3 प्रकार से होती है, एक सीधी तीर, एक आगे पीछे तीर, वो ऐसी रिएक्शन दोनों तरफ हो सकती है। उसके बाद बराबर का चिन्ह, बराबर के चिन्ह को मैंने देखिए परमाणु भार से सिद्ध किया कि ये दोनों बराबर हैं। इस तरह की सारे रिएक्शंस में होता है। देखो, यहाँ पर जो है रासायनिक समीकरण में केमिकल इक्वेशन के कभी कभी 1 नंबर में गुण पूछ लेता है, तो जो लिखने की विधि, इसके गुण हैं। देखिए, जो रासायनिक समीकरण में अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक सूत्र होते हैं। अभिकारक, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और केमिकल फार्मूलास। समीकरण हमेशा अणु और यौगिक के रूप में लिखते हैं, इसमें परमाणु और आयन के रूप में नहीं लिखा जाता। मैंने रिएक्शंस में आयन में तोड़ के बताया है, लेकिन लिखा आपका यौगिक के और अणु के रूप में जाता है। समीकरण में हमेशा जो अभिकारक बाईं ओर और उत्पाद दाईं ओर लिखते हैं। आपका जो अभिकारक होता है ये आपका जो है लेफ्ट साइड लिखा जाएगा और जो उत्पाद होगा वो राइट साइड। इसमें तीर बराबर और प्लस का चिन्ह लगता है।
तीर और बराबर लगभग एक ही चिन्ह होते हैं, लेकिन प्लस का जो चिन्ह होता है, दो अभिकारक हैं, दो से अधिक हैं तो बीच में प्लस लगाते हैं। उत्पाद में 2 या 3 उत्पाद बन रहे हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। पर अब हम जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताएंगे। देखिए, वैसे संतुलित बैलेंस करना यानी कि अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एकदम से बराबर रहें, इसके लिए अनुमान विधि, आंशिक समीकरण विधि, इसमें समीकरण को आधा आधा तोड़ कर किया जाता है, संयोजकता विधि, बैलेंसी को चेक कर, दोनों तरफ की संयोजकताओं को बैलेंस करके, और आयनिक समीकरण विधि, इसमें सभी को आयन में तोड़ करके बैलेंसी को बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से जो है ये 4 तरह से किया जाता है। लेकिन कक्षा 10 के लेवल पर केवल अनुमान विधि है आप में, तो केवल अनुमान विधि, क्योंकि यहाँ पर बहुत टिपिकल से रिएक्शंस नहीं है, बहुत सरल रिएक्शन है, तो हम अनुमान विधि का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर अनुमान विधि में देखिए, मैंने एक रिएक्शन से लिख दिया है। इधर ये देखिए, Cu कॉपर, H2SO4, CuSO4, SO3 और H2O। अगर इसका डिटेल आयनिक आप चाहते हैं तो इससे 2 लेक्चर पहले जो है लेक्चर नंबर 2 में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, अब आपको सबसे पहले अभिकारक को देखना है कि जितने जो दोनों अभिकारक हैं इसी से ही सारे उत्पाद बनेंगे। और जैसे मान लीजिए कॉपर है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और आपका ऑक्सीजन है, यही 5 तत्व इधर दिखने चाहिए, ठीक। लेकिन वहाँ पर 3 तरह के यौगिक बन रहे हैं और इधर 2 तरह के ही यौगिक थे। तो अब आप क्या करिए, देखिए इधर एक कॉपर है, इधर भी एक कॉपर है, लेकिन यहाँ पर एक सल्फेट है, लेकिन यहाँ पर एक सल्फेट और एक SO2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 सल्फेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ 2 दे दी, क्योंकि हम यहाँ एक सल्फर है, एक यहाँ सल्फर, 2 सल्फर है, तो हमने यहाँ देखिए 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। तो 2 से जब हमने गुणा कर दिया तो यहाँ पर इसके पास एक सल्फर तो हो ही गया भाई, एक सल्फर यहाँ हो गया, एक सल्फर वहाँ हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 4H प्लस और 2 SO4 माइनस हो गया आपका, ठीक। एक SO4 यहाँ हो गया, एक SO2 वहाँ हो गया, अर्थात अब यहाँ 2 ऑक्सीजन इसमें बच रहा है। ये भाई SO4 हो गया, एक SO2 निकला तो 2 निकला, 2 ऑक्सीजन बच रहा है, और 2 ऑक्सीजन बच रहा है, ठीक। और यहाँ 4 हाइड्रोजन बच रहा है, तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन आपस में मिलकर 2H2O का निर्माण कर देंगे। तो ये जो आपका लास्ट में H2O दिख रहा है ये 2H2O हो जाएगा। जब ये आपका 2H2O हो जाएगा तब ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। इसको देखिए, मैं आपको मिटा दूं तब आपको क्लियर दिखेगा, ठीक। ये जो है मैंने यहाँ पर ये देखिए आपका Cu2H2SO4, CuSO4, SO2 और 2H2O। तो यहाँ पर आपके लेवल पर कक्षा 10 में बहुत टिपिकल रिएक्शन नहीं, केवल 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट, इसी तरह से जो है सिंपली अनुमान विधि द्वारा हम लोग इसको हल कर सकते हैं। अगला रिएक्शन देख लिया, अगला एग्जाम्पल, Mg मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो जब ये जलाया जाता है भाई देखिए, ऑक्सीजन O2 के रूप में होता है तो कम से कम 2 ऑक्सीजन तो लगेगा ही, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन लगा पाया नहीं जाता। तो Mg के साथ एक ही ऑक्सीजन लगता है, तो जब एक ऑक्सीजन के साथ एक Mg तो कम से कम 2 Mg का यूज होगा, और यहाँ पर आपका 2 लिख देंगे, तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब अगले उदाहरण में देखिए, सोडियम जल से क्रिया करता है। आप लोग जानते होंगे सोडियम को जब जल में डाला जाता है तो आग लग जाती है। कुछ साधु बाबा लोग जो है धुआं करते हैं इसी धातु की वजह से। अगर किसी जिसमें सोडियम रखे रहेंगे उस पर एक बूंद पानी गिराएंगे, उसमें से धुआं निकलने, कहेंगे जादू हो रहा है। ऐसा जादू वादू कुछ नहीं होता, सोडियम धातु की वजह से होता है। बहरहाल आप लोग रिएक्शन पर ध्यान दें। देखिए ये जो सोडियम धातु होती है H2O होता है। अब यहाँ पर NaOH बन रहा है प्लस H2 गैस निकल रही। इधर आपके पास एक सोडियम है, एक सोडियम है, पक्का हो गया। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन निकल रहा है।
अब अगर आपका 2 हाइड्रोजन है और उधर 3 हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसके लिए अब हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसको पहले सम में लाएं। अर्थात क्या होगा, अगर ये 3 है तो हम इसे आगे 2 कर दें तो ये 4 में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, अगर हम 2 से आगे गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ 2 से तो 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो हम 2 सोडियम भी कर लेते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर 2 सोडियम हो गया और 4 हाइड्रोजन हो गया, ये 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। अब ये आपका जो है बैलेंस संतुलित रिएक्शन हो गया। ये मैंने आपको 3 उदाहरण बताए। इन तीनों उदाहरणों में एकदम सरल तरीके से आप अगर सोचेंगे, इसको मैंने अब जो तोड़ने वाले नियम बताए हैं उसको दिमाग में आपको तोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको तोड़ना भूल जाना है। जो रिएक्शंस को मैंने तोड़ना सिखाया है वो दिमाग में चलना चाहिए। तब ये अनुमान विधि, और भी 3 विधियां हैं लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, केवल अनुमान विधि है। यहाँ पर सिंपल सी रिएक्शन है। तो इस तरह से जो है आपने समीकरण के बारे में जो भी जानकारियाँ होती हैं, समीकरण जो है कैसे लिखा जाता है, समीकरण के क्या क्या भाग होते हैं, समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। अब हम लोग जो है आगे अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। हर अभिक्रिया में हम जो है समीकरण तो लिखेंगे ही, क्योंकि अभिक्रिया को लिखने का तरीका वो जो है वो समीकरण द्वारा होता है। ठीक, समीकरण एक तरह से हमारे लिए सड़क की तरह, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो सड़क पे चलाते हैं, उसी तरह अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखेंगे और उसे समझेंगे, उसके गुण और दोष को निकालेंगे, रिएक्शन को पॉसिबल बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।